दोस्तों, लोग बिना सोचे समझे किसी भी कॉल सेंटर में जॉब करने लग जाते हैं और कुछ टाइम बाद जब वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो उस जॉब को छोड़ देते हैं। तो ऐसी कंडीशन ना आए, इसके लिए आपको कॉल सेंटर ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ आपका क्या काम होने वाला है और क्या क्या चैलेंजेस वहाँ आ सकते हैं। अगर आपको पहले से ही इनके बारे में नॉलेज होगी तो न सिर्फ आप अपनी जॉब को अच्छे से कर पाएंगे, बल्कि फ्यूचर में भी आपको इस जॉब से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ सकती है आप उन्हें भी पहले ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप भी कॉल सेंटर में जॉब करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों की पहले ही नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट, जॉब रिक्वायरमेंट। दोस्तों, किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। जैसा कि यहाँ हम कॉल सेंटर जॉब की बात कर रहे हैं तो आपके पास इस जॉब से रिलेटेड स्किल्स होना जरूरी है। यह आपका काम कस्टमर से कॉल पर बात करने का होता है। इस वजह से कस्टमर को किस तरह से हैंडल किया जाता है और उसकी प्रॉब्लम को किस तरह सोल्व किया जाता है, यह आपको आना चाहिए। इसके साथ ही एक टारगेट बेस्ड जॉब है, यानी आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं कि आज आपको मिनिमम इतनी कॉस्ट तो करनी ही है। बीच बीच में आपके सीनियर भी आपको चेक करते रहते हैं। इस वजह से टारगेट कंप्लीट करने का प्रेशर आपके ऊपर हमेशा होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की जॉब कर सकते हैं तो ही करें, वरना दुनिया में कई सारे ऑप्शंस हैं दूसरी जॉब्स के भी। सेकंड, कंपनी कल्चर एंड वैल्यूज। दोस्तों, किसी भी कॉल सेंटर में जॉब करने से पहले आपको वहाँ के वर्किंग एनवायरनमेंट और कल्चर के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना चाहिए कि वहाँ के काम करने के क्या तौर तरीके हैं, वहाँ किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट है। इसके साथ ही आप ये भी रिसर्च करें कि कंपनी का मिशन, विजन और वैल्यूज क्या है। इन सब को रिसर्च करने के लिए आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो भी आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी। अब जब आपने कंपनी के बारे में इतना कुछ पता कर लिया तो ये देखें कि क्या आप इन सब के साथ कंफर्टेबल है, क्या आप इस तरह के वर्क एनवायरनमेंट में जॉब कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह की चीज़ों को देखेंगे तो आप डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी कि आप इस जॉब रोल में फिट बैठते हैं या नहीं। थर्ड, वर्क शेड्यूल। दोस्तों, किसी भी कॉल सेंटर में जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले आपको वहाँ के वर्किंग शेड्यूल का पता कर लेना चाहिए कि वहाँ आपके काम करने का शेड्यूल क्या रहेगा। बिकॉज मोस्टली कॉल सेंटर 24/7 वर्क करते हैं, यानी वहाँ हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे नॉन स्टॉप काम किया जाता है। इसलिए वहाँ रोटेशनल शिफ्ट में वर्क किया जाता है, जिसमें आपको कभी दिन में तो कभी रात में वर्क करना होता है। इसके अलावा कॉल सेंटर में आपके ऑफ भी रोटेशनल होते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको वीकेंड्स या हॉलीडेज में ऑफ मिल ही जाए। तो कई लोग होते हैं जिन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने में प्रॉब्लम आती है और वे वीकेंड में ऑफिस नहीं जाना चाहते, तो उन्हें इस पर एक बार विचार कर लेना चाहिए, एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपका वहाँ वर्किंग शेड्यूल क्या रहने वाला है और उसी के बाद अपनी जॉब के लिए अप्लाई करें। फोर्थ, रिक्वायर्ड स्किल्स एंड ट्रेनिंग। जैसा कि आपको पता है कि कॉल सेंटर में आपका काम कस्टमर से बात करने का रहता है, इसलिए आपके कम्युनिकेशन स्किल परफेक्ट होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह कस्टमर से बात की जाती है, किस तरह उसकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। तो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जिस भी लैंग्वेज में आप काम करने वाले हैं उस पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई तो कर दिया इंटरनेशनल कॉल सेंटर में और आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप वहाँ अच्छे से काम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना होगा। तो इन सब बातों पर आपको गौर करना होगा अगर आप किसी कॉल सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि अगर थोड़ा बहुत 19-20 रह जाता है तो उसके लिए हर कॉल सेंटर में ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग दे दी जाती है, जिसमें आपको अपने काम से रिलेटेड सारी बातें बताई जाती है और आपका जो भी काम रहने वाला है उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। फिफ्थ, सैलरी एंड बेनिफिट्स। दोस्तों, सैलरी हर जॉब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इनडायरेक्टली सभी लोग सैलरी के लिए ही काम करते हैं। तो एक बार आप ये भी देख लें कि आप जहां भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, क्या वो आपके लिए सफिशिएंट है। ऐसा ना हो कि आप जॉब के लिए अप्लाई भी कर दें और वहाँ सेलेक्ट भी हो जाएं, उसके बाद आप ज्वाइनिंग ही ना करें कि यार सैलरी बहुत ही कम है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप पहले ही जॉब डिस्क्रिप्शन में अच्छे से देख लें कि उसमें कितनी सैलरी बताई गई है और इन हैंड आपको कितनी सैलरी मिलेगी। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं तभी जॉब के लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों, ये वो 5 बातें हैं जिन पर आपको किसी भी कॉल सेंटर में जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले जरूर विचार करना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, मैं आपके लिए जॉब, इंटरव्यू, सेल्स, बिजनेस और एजुकेशन से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वो सारे वीडियोस आपको मिलते रहें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।